ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए। तो हम लोग कल का क्लास कहाँ तक हो गया था? अतिभारण समझा दिए थे। अतिभारण के बाद क्या पढ़ना था आप लोग को? लघुपतन, है ना। लघुपतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, है ना। माने सर्किट में क्या हो जाना? शॉर्ट हो जाना। सर्किट माने परिपथ होता है, ठीक है। तो लघुपथन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। और होता है अति भारण। अति माने अत्यधिक होता है ना। अब भार माने भार, अत्यधिक भार यानी ओवरलोडिंग, उसी का कहते हैं अति भारण को ही कहते हैं ओवरलोडिंग। का जी कोई दिक्कत इसमें? अब बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लघुपतन क्या है। तो ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग को कल क्लास में बताए थे कि अत्यधिक अतिभारण की वजह से कभी कभी तार क्या होता है? पिघल जाता है। पिघलने के बाद प्लस और माइनस यानी गर्म और ठंडा क्या होता है? सट जाता है। और सटने के बाद क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। समझे? इसी घटना को क्या कहते हैं? लघुपतन। कोई दिक्कत? देखिए, जब किसी कारणवश, कारण का ओवरलोडिंग या तो फिर अच्छा से वायरिंग ना होना, ही नहीं हो सकता है कारण। जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो उस परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अत्यधिक प्रवाहित होने लगती है, यानी अधिक प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को लघुपथन कहते हैं। बताइए, अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी यही ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोग को, है ना। पूछेगा एग्जाम से, अतिभारण नहीं पूछेगा लेकिन लघुपतन जरूर पूछेगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा परिपथ में, चाहे चालक तार में, तो क्या बताइएगा? बढ़ जाता है। समझे? चलिए देखिए, लिखते हैं बाबू इसका आंसर। जब किसी कारणवश, वश है देखिए, गर्म तार तथा ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में, जब किसी कारणवश ठंडा तार तथा गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम हो जाता है। जिसके फलस्वरूप परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक प्रवाहित होने लगता है। इसी घटना को लघुपथन कहते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट होना, शॉर्ट होना ही क्या है आपका? लघुपथन है। बताइए कि लघुपथन से क्या क्या खराब हो जाता है? तार खराब होता है, लगे उपकरण खराब हो जाता है, होता है कि ना। मतलब इस सब में जल जाता है, उड़ जाता है। तो इन सब चीज़ को बचाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? फ्यूज का। किसका यूज करेंगे? फ्यूज का। अब बताइए, क्वेश्चन बनता है कि लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका।
फ्यूज क्या है? यह एक सुरक्षा उपकरण है जो क्या करता है? सुरक्षा करता है। किस चीज़ का सुरक्षा करता होगा? चालक तार का, उपकरण का, लगे बल्ब का, पंखा का, ये सब न करता होगा सुरक्षा। तो फ्यूज का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि शॉर्ट जब हो जाए तो उसमें धारा का जब मान बढ़ जाए एकदम अल्टीमेटली, तो उस दौरान जब कहीं धारा का मान बढ़ेगा जाएगा प्रभावित होगा तो ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाएगा उसके अंदर, तो पहले ही क्या हो जाए ज़्यादा ओवर मतलब ज़्यादा विद्युत धारा का मान बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो जो फ्यूज है उजल जाता है, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझे आप लोग? माने धारा का मान ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसको रोकने के लिए क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं कि ज़्यादा उसको पर धारा मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगा, बिजली मिलेगा, ज़्यादा वोल्टेज बिजली मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब फ्यूज जल जाएगा तो जो आपका लाइन है, जो करंट है, वो भी नहीं करेगा ना। ऐसे तार होता है, पूरा तार होता है, तार का होता है टूट जाता है, समझे? जब तार टूट गया तो लाइन जाएगा उसमें से, नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो फ्यूज लगाता है कि ज़्यादा वोल्टेज तो इनको मिलल, बस क्या होगा, जल जाएगा वो। तो फ्यूज तार का हम फ्यूज का हम प्रयोग क्यों करते हैं, लिख दे सकते हैं, यह एक सुरक्षा उपकरण है जो अति भारण तथा लघुपथन की स्थिति में क्या करता है, धारा को बंद कर देता है या रोक देता है। बस समझे क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, यह एक सुरक्षा उपकरण है जो अति भारण यानी ओवरलोड के समय लाइन का हो जाएगा, बंद कर देगा। वो जैसे ओवरलोड होगा वो फ्यूज मार देगा, फ्यूज मार दिया तो आपके घर में क्या नहीं जाएगा, लाइन नहीं जाएगा, कट गया। तथा लघुपतन के यानी शॉर्ट सर्किट हो जैसे होगा, इसका मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ने की स्थिति में वो क्या होता है, जैसे ही बढ़ेगा उसी का होगा, फ्यूज मार देगा, लाइन नहीं जाएगा, पास ही नहीं करेगा लाइन। तो आपके ना पंखा में जाएगा, ना बल्ब में जाएगा, ना कोई भी उपकरण में नहीं पहुंच पाएगा। तो जलेगा कैसे, नहीं जलेगा। तब तो उसका सुरक्षा कवच है ही, मान लीजिए। तो अतिभारण के समय और लघुपतन के समय कौन सा चीज है जो सुरक्षा का काम करता है, फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज हर चीज में लगना चाहिए। इससे हमको क्या क्या सुरक्षा मिलती है, बता सकते हैं? यह तार को, उपकरण को आग लगने से क्या करता है, बचाता है। समझे आप लोग? कहीं अगर दोनों गर्म तार और ठंडा तार सड़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है, आग लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, सर्किट में आग लग सकता है। तो उस आग ना लग जाए, विद्युत धारा का मान बढ़ ना जाए, जैसे ही बढ़े उसी फ्यूज क्या होता है, मार देता है, फ्यूज खत्म हो जाता है। समझे? फ्यूज कुछ होता नहीं है, इस बेलनाकार होता है, समझ गए, ऐसे होता है ना। इसमें क्या लगा रहता है, ऐसे वायर होता है, एक तार है ना। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो तारवा जो है ना, देखिए तारवा बीच में है ना, शीशा के अंदर रहता है। ये जो तारवा है, तारवा का होता है, टूट जाता है। टूट गया तब का पता मिला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है ताकि टूट जाए, जैसे वोल्टेज मिल कहा जाए टूट जाए, लाइन नहीं जाएगा। समझ रहे ना, हर चीज़ में रहता है आपका, टीवी से लेके टोटल चीज़ में रहता है आपका फ्यूज, कोई भी इलेक्ट्रिक ले लीजिए चीज़। तो फ्यूज लगाना बेहद ज़रूरी है सुरक्षा के लिए। और क्या इस पर टिप्पणी हम कर सकते हैं, बताइए? देखिए, फ्यूज तार अगर मान के चलिए, फ्यूज तार का, अच्छा आप सोच के देखिए, थोड़ा सा थॉट लगाइए। फ्यूज जो तार होता होगा उसका गलनांक कम होता होगा कि ऊंच होता होगा? कम होता होगा। रीज़न क्या है? अगर ऊंच रहेगा उसका गलनांक, इसका मतलब वो टूटेगा हाली नहीं। सोचिए, आपको घर में चाहिए 220 वोल्ट, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं इसे। आपके घर में कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, यानी 50 हॉट आदमी बोलता है, ये रखिएगा। 220 वोल्ट आता है आपके घर में। अगर 340 वोल्ट आ जाए, ठीक, आप लगाए हैं सहने के लिए कौन, 1000 वोल्ट के लिए।
इसकी जो क्षमता रहेगी कितना रहेगी 1000 वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट तक इसका क्या रहेगा, ये नीचे तक ये उड़ेगा ही नहीं। अगर आपके घर में 900 वोल्ट भी आ जाएगा ना तो ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसकी क्षमता कितना तक है 1000 वोल्टेज। अगर उससे एक कदम ही आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि इसकी सहने की क्षमता कब तक है, तो 1000 वोल्ट तक है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, 1000 वोल्ट तक है, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, आप घर में लाइन नहीं जाएगा। लेकिन इसका गलनांक जानबूझ के कम दिया जाता है ताकि आपके घर में 220 वोल्ट तो थोड़ा भी ज़्यादा जाए, थोड़ा भी अगर ज़्यादा जाए वोल्टेज, अगर 240 भी वोल्ट हो जाए तो तुरंत टूट जाएगा ये, समझे? तो आप बताइए सोच के, क्या उतना मतलब गलनांक ऊँच इसका देता होगा कोई तार? इसका गलनांक तो ऊँच नहीं होगा। अगर गलनांक ऊँच होगा तो टूट भी नहीं करेगा, आपका सब आग लग जाएगा, ये सब आपका उपकरण खराब हो जाएगा, है ना? ये सब जल जाएगा, नहीं जल जाएगा ये सब टोटल चीज़ है। तो इसका गलनांक कम देता है, काहे के लिए, थोड़ा-सा भी अगर वोल्टेज बढ़े ना तो क्या हो जाए, टूट जाए। मतलब गल के क्या हो जाए, पिघल के टूट जाए। अगर मान लीजिए टूटेगा नहीं तो फिर तो वही बात हो गई आपका, फिर तो विद्युत धारा क्या जाएगा, पूरा जाएगा एकदम फ्लो करेगा। कब? लघुपतन के समय। लघुपतन के समय जब विद्युत धारा ज़्यादा जाएगा तो जला देगा पंखा, बिजली, जो भी चीज़ होके, बल्ब वगैरह ये सब जला देगा। तो इसलिए इसका गलनांक क्या दिया जाता है, कम दे दिया, देखिए ना, कम दिया जाता है ताकि थोड़ा सा भी वोल्टेज ज़्यादा मिलते क्या हो जाए, टूट जाए, और टूटने के बाद लाइन नहीं जाएगा आपका घर में, समझे, चाहे जो भी चीज़ हो के। तो इसका गलनांक क्या होता है फ्यूज का, बहुत कम होता है, समझिए। याद रखिएगा, फ्यूज तार का पूछेगा एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में कि फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। ना एकदम इसको याद रखिएगा, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। हीटर का गलनांक क्या होगा, हीटर का, हीटर में लगे वायर का, नाइक्रोम का, ऊँच होगा। जल्दी गलने वाला रहता अगर मान के चलिए तो पता है क्या होगा, आप थोड़ा से दीजिए तो जाकर टूट जाएगा, फिर खरीदिए फिर लाइए, वही तो होगा। तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्या समझे? नहीं होगा तो हीट होकर ऊष्मा देवे ही नहीं करेगा। अब हमको इससे ऊष्मा से क्या मतलब है, ये तो बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए हम लगाए हैं। देखिए अब आगे बाबू हम लोग बढ़ के ये देखते हैं मेरे भाई कि हम जान गए कि लघुपतन किसे कहते हैं, तो शॉर्ट होने की घटना को क्या कहते हैं, लघुपतन कहते हैं, शॉर्ट होने की घटना को। और शॉर्ट होने का मुख्य कारण पता ये क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट लघुपतन होने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है, क्या होता होगा? लघुपतन होने का माने शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण बताइए, एक भी कारण बताइए। यानी आप कह सकते हैं संक्षेप में अतिभारण। लघुपतन होने के एक मुख्य कारण है अतिभारण, मैं समझे, अतिभारण याद रखिएगा। लघुपतन होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है, लघुपतन होने का कारण क्या हो सकता है बताइए। मुख्य कारण अतिभारण, ज्यादा लोड दबाव तो क्या होगा, पिघल के सट जाएगा, नहीं सट जाएगा, अतिभारण की वजह से। पॉइंट को समझिए आप लोग कि पिघलेगा कब, पिघले तब ना सटेगा, ऐसे थोड़ी नहीं सट सकता है ठंडा गर्म तार, जब से पिघले नहीं गर्म होके। गर्म कब होगा, जानते गर्म कब होता है, जब ज़्यादा लगा देंगे उपकरण, यूज कर देंगे, इसलिए हो जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बढ़े आगे। चलिए ये यहाँ तक बाबू हो गया आप लोग का। हम बताते हैं आप लोग को बाबू कि जो मनुष्य के जो मानव होता है, मानव का तापमान कितना होता है आप लोग को मालूम है, 37 होता है ना, 37 डिग्री ऐसे होता है, था 37 डिग्री सेल्सियस या 38 ऐसे होता है। तो अब देखेंगे हम लोग मानव का प्रतिरोध, मानव का प्रतिरोध, ठीक है। मानव का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए मानव की कंडीशन निर्भर करता है कि आप सूखी अवस्था में है कि नमी की अवस्था, मतलब भीगे हुए हैं। अगर आप सूखे, अच्छा बताइए सोच के थोड़ा सा, कोई अगर व्यक्ति मतलब गीला न नहाया नहीं, भीगा नहीं है, मतलब सूखी अवस्था में है ना, सूखी है, तो जो सूखा अवस्था में, ड्राई अगर अवस्था में है तो उसका प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा, क्या होगा, कम होगी। अब भीगला पका होगा, हाँ जी, ज़्यादा लाइन कब प्रवाहित करेगा बताइए, भीगला पर। लाइन जब ज़्यादा प्रवाहित करेगा भीगने पर, तब प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तब भीगी हुई अवस्था में प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, और सूखी अवस्था में प्रतिरोध का मान क्या होता है, अधिक होता है ना। जिसमें ज़्यादा लाइन जाएगा, है ना, जिसमें ज़्यादा प्रवाहित करेगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, है ना, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। प्रतिरोध उसी का कम होता है, प्रतिरोध उसी का कम होता है जिसमें बिजली अत्यधिक प्रवाहित करती है। तो याद रखिए, सूखी हुई अवस्था में मनुष्य का जो प्रतिरोधक क्षमता है कितनी होती है? 30,000 ओम। कहीं कहीं 1 लाख लिखा रहता है। अब बताइए, सूखी हुई अवस्था में कितना प्रतिरोध होता है मनुष्य के? 30,000 ओम। अगर नमी है तो कितना होगा? 200 से 300 ओम, है ना बाबू? 200 से 300 ओम रहता है नमी की अवस्था में। इसका मतलब नमी रह पाओ तो बहुत तगड़ा तारा लाइन में तारा जला दे तुरंत, उसमें कोई थी नहीं है, उसमें बहुत करंट जाएगा आपके शरीर में। तो इस बात को हम लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड। तो अब देख लेंगे बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। उतारना है क्या आप लोग को? चलो उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए बाबूरे, हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव धुआंधार, है ना। फिलहाल हम एक काम करते हैं बाबू, यहाँ तक ही आपका समाप्त हो गया ना। छोड़िए, कल क्लास में हम ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ लेंगे। यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया आप लोग का। कल आप लोगों के लिए बताते हैं, कल आपका चलेगा जनन चैप्टर। कौन चलेगा? जनन, है ना। बायो चलेगा, ठीक है। बायो आप लोग सबको लेके आइएगा बाबू दे, है ना। जिसको जो दिया ना मटेरियल, मटेरियल रख दिएगा यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल यहाँ पर रहना चाहिए। और दूसरी आप लोग अपना अपना किताब भी ले लीजिएगा। चलिए, आज क्लास यहीं तक रहेगा।